जल्दबाजी में मैं आपको फैसला नहीं करने दूंगा। जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, दूसरे लोगों से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। मशवरा लेने के लिए पहले ये चीज़ देखें कि जिससे मशवरा ले रहे हैं वो इस काबिल भी है, वो कैपेबल भी है आपको मशवरा दे सके, या सिर्फ आपके उसके वो कहते हैं ना ज़िंदगी के रहने के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं कि भाई वो जो कह रहा होगा ठीक ही कह रहा होगा। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ? अच्छा, मेरे पास ना बैक टू बैक एक क्वेश्चन ना सिर्फ कमेंट के अंदर बल्कि पर्सनल मैसेज के अंदर भी रिपीट हो रहा होता है कि अली भाई कंपनी रजिस्टर करने लगे हैं। सो बिस्मिल्लाह, आप कंपनी रजिस्टर करें, आपका हक बनता है, आपका पैसा है, इन्वेस्ट कीजिए और आगे काम कीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड से मैं क्लियर कर दूंगा। करना कराना आपका काम है, जिससे मर्जी सर्विस लें, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो ये आप समझ लीजिए, मैं ओपनली कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये मार्केट आज भी जो बंदा काम करने वाला है, जो वाकई बिजनेस रन करना जानता है, जो वाकई एक्सपर्टीज रखता है अपने काम के अंदर, उसको ये मार्केट भाई मेरे खाली हाथ नहीं जाने देती। ये तो पक्की बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये शायद जो कंपनी आपको रजिस्टर करके दे रहे हैं ना, वो ये बात आपको नहीं बताएगा। जब भी आप कोई भी ट्रेड लाइसेंस ओपन करते हैं, ट्रेड लाइसेंस का मतलब है कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं यूएई, ठीक है। अभी मैं वीज़ों की बात नहीं कर रहा, लेट्स कम टुवर्ड्स द कंपनी। तो आपके ऊपर एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एंड दैट कंपनी इज योर लाइबिलिटी। सबसे पहले तो वो लाइबिलिटी होती है, उसके बाद जाके वो एसेट बनता है। अब जिन लोगों को लाइबिलिटी का नहीं पता, सिंपल वर्ड में बताऊं कि भाई वो आपका एक कर्ज है जो आपने चुकाना है। एसेट वो है जो आपका एक जायदाद बन गई है। जायदाद बनाने तक का जो सफ़र है ना, उस कर्ज से सफ़र तक, वो जो जायदाद बनाने तक, इसको आपका कहते हैं एक्सपीरियंस, और इसको कहते हैं कि बिजनेस रन करना, ठीक है। आपको धक्कम पेल करके जिससे मशवरा कर रहे हैं, किसी ब्लॉगर से कर रहे हैं, किसी भी कर रहे हैं, वो लोग तो सिर्फ अपनी फीस के बहाने हम अंदर तो कर देंगे, या आपको लालच दे देंगे वीज़े का, चल यार वीज़ा मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं ना, कीप इन माइंड, वीज़ा 2 साल का मिल जाता है, ठीक है। पार्टनर ले रहे हैं, एम्प्लॉय ले रहे हैं, वीज़ा तो मिल गया, लेकिन जो कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट कार्ड हैं, कंपनी का ट्रेड लाइसेंस है, कंपनी का रिन्यूअल है, ये हर साल होना है, और उसकी कॉस्ट एक वीज़ा डालने की कॉस्ट के मुताबिल होती है। तो इससे क्या बात समझ आई कि आप जो ये माइंड में रख के बैठे हैं ना कि भाई एक दफ़ा 2 साल का वीज़ा ले लिया, काम कराएंगे तो उसके बाद देखेंगे, तो और अगर आपने ले भी पार्टनर वीज़ा लिया तो भाई मेरे कंपनी रजिस्टर नहीं होंगी तो फिर काम तो तुसी करोगे नहीं, लेकिन वहाँ से निकलना भी थोड़े लिए मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपके पास आइडिया है और अगर आप अपने काम के अंदर एक्सपर्टीज़ रखते हैं, मैं कहता हूँ आंखें बंद करें और आ जाए मार्केट में। बस मुझे पता है, अगर आप पे और कोई एतबार नहीं करता, मैं करता हूँ भैया, आप कर सकते हैं। ये मैं कहता हूँ आप कर सकते हैं, सिर्फ स्टेप फॉरवर्ड करें, ट्रेड लाइसेंस लीगली रजिस्टर करें, हर काम को लीगली करें। जल्दबाजी में कोई भी इलीगल काम, कोई भी इलीगल एक्ट नहीं करना। लीगली रजिस्टर करें, अपनी जगह लें, उसका जारी बनाएं, ठीक है। वहाँ पे बैठ के अपने काम को अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करें। स्मार्ट वर्क ज़्यादा चाहिए दुबई के अंदर, यूएई के अंदर अगर कामयाब होना है ना, तो यहाँ से काम ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ से काम जब ज़्यादा चाहिए ना, तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों को बड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपने कैसे अपने बिजनेस को मार्केट के अंदर टारगेट करवाना है या ट्रिगर ऑन करवाना है। मेरी बात बिजनेस पर्सन सारे समझ रहे होंगे। अपॉर्चुनिटी इतनी है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जब भी आप कहीं पे जाएंगे यूएई के अंदर, जो लोग हैं वो तो मेरी बात पे हामी भरें, रियल एस्टेट की मार्केट यूएई के अंदर और पूरे वर्ल्ड में भी अगर लगाए ना, तो यूएई के अंदर दुनिया से लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुनिया में अगर जब लोग आके किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें पता होता है इसका फ्यूचर क्या, ठीक है। सिटी ऑफ फ्यूचर बोला जाता है दुबई को, ठीक है। प्लानिंग यहाँ से 2040 की करके चल रहे हैं, 2040 की प्लानिंग करके चल रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्रॉपर्टीज़ आई जा रही हैं, प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं, तो इट मीन्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, तो बिजनेस बनेगा, बिजनेस बनेगा तो इट मीन्स ऑफिसेज खुलेंगे और हायरिंग होगी और लोगों को रखा भी जाएगा, और बिजनेसेस और ओपन करके वो जो जगह को एक्सपेंड किया जा रहा है ना, उसको फुलफिल भी किया जाएगा। तो वाई नॉट यू है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको एक और भी देता चलूँ। अभी आपने देखा होगा यूएई के अंदर ब्लू लाइन मेट्रो का ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हाईली रिस्पेक्ट शेख मोहम्मद, अभी आपने देखा है, बड़ा जो मेट्रो था उसका आगाज़ कर चुके हैं।
और ये अब आपको लाइन जो है ना 2026, 27 ऑनवर्ड जो है ना, इससे भी आगे और भी निकलती हुई शाखें नज़र आएंगी। अब जो स्मार्ट लोग हैं ना, वो इस मेट्रो ट्रांसपोर्ट वो एक पॉइंट होता है जहाँ से किसी भी कंट्री को ऊपर लेके जाया जाता है। अब वो ट्रांसपोर्ट लाइंस के करीब जितनी भी जगह है ना, पहले तो रियल एस्टेट वालों ने उसको कैश करवा दिया है, सेकेंडली बिजनेस ओपन करने वालों ने उसको कैश कराना स्टार्ट कर दिया है। अभी वहाँ कुछ बना भी नहीं है, ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी प्राइसिंग हाई हो चुकी है। तो अपना जो माइंड है ना, उसको ज़रा स्मार्टली थिंक करवाएं और टारगेट करें। नंबर 3, एक बात याद रखिएगा, जितना मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे बिजनेस ओपन करें चलेगा, उसके बाद एक बात माइंड में ये भी रखिएगा कि आपको यहाँ पे अगर रहना है और सर्वाइव करना है ना, तो आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। जेड़ा बंदा जेड़ी कंपनी अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेगी, आहिस्ता 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 उसका पत्ता क्लियर हो जाएगा। सीधी बात। क्या रियल टाइम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या डिजिटल मार्केटिंग है, कैसे लोग ट्रिगर टारगेट कर रहे हैं मार्केट को, आपको ये सारी स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप हायर करें, क्वालिफाइड लोग हायर करें जो आपके लिए ये काम करें, और लेट देम डू देयर जॉब। वो ये काम आपके लिए परफॉर्म करेंगे और आपको अच्छा खासा बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं। कंजूसी मत करें, इस काम के अंदर कंजूसी मत करें, क्योंकि ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये जो हमने ओल्ड स्कूल बुक्स पढ़ी है ना, उनसे थोड़ी सी हट गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो इट मीन्स कि भाई अब जो है ना, आपको अगर ट्रिगर और टारगेट करना है मार्केट को, यू हैव टू फॉलो दैट एनी हाउ। कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उठा लें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उठा लें, आपको उस तरह चलना पड़ेगा। और अगर आप, वो कहते हैं ना ओल्ड स्कूल ही रहे, नहीं जी मैंने नहीं करना, तो वो नोकिया की एग्जांपल तो आपने सुनी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज नोकिया आपको कहीं नज़र आता है, सिर्फ एक ही नाम नज़र आता है, या तो आईफोन या तो सैमसंग, बाकी भी हैं, बस हैं। मेक सेंस? समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्लीज़ वेलकम, आ जाइए, माइंड प्रिपेयर करके आइए। मार्केट बेहतर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन यू गाइस कि आप कैसे आके मार्केट को टारगेट करेंगे। आ जाइए, करके दिखाइए। लेकिन एक और इसमें जाते जाते एक और ऐड ऑन करता है, जो मेरे माइंड में जो चीज़ें आ रही हैं मैं लाजमी बताऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत से अपने दोस्त हैं जो बिजनेसेस अभी ओपन करके बैठे हैं। कम विद सम यूनिक आइडिया, बेशक ओल्ड स्कूल आइडिया के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन उसको यूनिक वे में प्रेजेंट कर देंगे ना। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। यहाँ पे लोगों ना नॉर्मल से थोड़ा बोर हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा नया चाहिए, उनको थोड़ा सा हटके चाहिए, वो ओल्ड स्कूल टाइप चाहिए लेकिन कुछ नए तर्ज में चाहिए। ये एक सिंपल एक हिंट थी, एक एडवाइस थी उन लोगों के लिए जो बिजनेस किसी भी टाइप का ओपन करने लगे हैं। तरीका जो प्रेजेंट करने का ना, उसके ऊपर वाली टिप मैंने आपको तड़का बता दिया है। आ जाइए, करके दिखाइए। वेलकम टू यूएई। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू एनीथिंग, डू लेट मी नो। कमेंट बॉक्स में अपना इजहार कीजिएगा, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू ऑन द सेम। अल्लाह हाफिज।